नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। यह शास्त्र इतना विशाल और विस्तृत है कि इसे पूर्ण रूप से जीवन में अपनाना असंभव है। लेकिन दोस्तों, हम वास्तु के अनुसार महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके हमारे घर को पवित्र बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र में भवन के निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। भवन के निर्माण से पूर्व भूखंड का चयन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का भूखंड भवन के निर्माण के लिए सर्वोत्तम होता है तथा भवन के पास स्थित वृक्ष, मंदिर, पेड़ पौधे, मार्ग आदि का भी विचार किया जाता है। उसके बाद घर का निर्माण करते समय घर की मुख्य द्वार की दिशा को सबसे महत्व ज़्यादा दिया गया है। भवन के द्वार का कौन से दिशा में होना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है और अलग अलग दिशाओं का महत्व भी अलग अलग होता है। दोस्तों, इसलिए भवन का मुख्य द्वार बनवाते समय मुख्य द्वार की कुछ दिशा को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण किया जाए तो इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और घर के अंदर वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। और दोस्तों, उस घर में निवास करने वाले लोगों को जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। भवन के मुख्य द्वार के आकार का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के द्वार को लकड़ी से बनाना ही श्रेष्ठ बताया गया है। लकड़ी से बना हुआ मुख्य द्वार ही श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अन्य चीज़ों से घर का मुख्य द्वार नहीं बनवाना चाहिए दोस्तों, जैसे लकड़ी का द्वार नहीं बनवाना चाहिए और दोस्तों अन्य वृक्ष का द्वार नहीं बनवाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे कुछ वृक्षों के बारे में बताया गया है कि हमें उन वृक्षों की लकड़ियों से मुख्य द्वार नहीं बनवाना चाहिए। अन्य वृक्षों की लकड़ी से बने प्रवेश द्वार सुख परिणाम नहीं देते। यदि इन्हें शुभ वृक्षों की लकड़ी से प्रवेश द्वार बनवाया जाता है तो उस भवन के निर्माण करने वाले लोगों को हमेशा उन्नति मिलती है और उस घर में दुख दर्द नहीं आता। दोस्तों, इन लकड़ियों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनाता है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं और देवी देवता भी प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए घर का मुख्य द्वार बनाते समय इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप इन वृक्षों की लकड़ी का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन संपत्ति का आगमन भी होता रहे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप वास्तु से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि भवन का मुख्य द्वार अर्थात आपके घर का प्रवेश द्वार आपके घर के अन्य दरवाजों से आकार में बड़ा होना चाहिए और मुख्य द्वार कभी भी अन्य द्वार से छोटा नहीं होना चाहिए ताकि घर के अंदर की और बाहर से आने वाली ऊर्जा का संतुलन बना रहे। और मुख्य द्वार आकार में छोटा होता है तो उस घर में हमेशा कलेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार का आकार घर के अन्य द्वार जितने भी नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण बातें बताई गई है कि मुख्य द्वार हमेशा 2 पल्लों का होना चाहिए। इस मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते समय दोनों हाथों का प्रयोग होना चाहिए। 2 पल्लों का मुख्य द्वार ही भवन के लिए शुभ माना गया है। दोस्तों, 2 पल्लों के मुख्य द्वार के कारण घर मंदिर के समान प्रतीत होता है। माँ लक्ष्मी ऐसे ही घर में प्रवेश करती है जिस घर का मुख्य द्वार 2 पल्लों का होता है। दोस्तों, अगर आपका मुख्य द्वार एक ही है तो आप इसे बदलकर 2 पल्लों का अवश्य बनवा लें।
इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के पास दहलीज अवश्य ही होनी चाहिए। दहलीज के बिना मुख्य द्वार अपूर्ण माना जाता है। भवन के प्रवेश द्वार के पास दहलीज का होना अनिवार्य होता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दहलीज भवन की रक्षा करती है। दहलीज के होने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, दहलीज की ऊंचाई 2 से 5 इंच की होनी चाहिए। दहलीज की नियमित रूप से पूजा भी करनी चाहिए। दहलीज के पास नित्य घी का दीपक लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में प्रवेश करती है। दहलीज पर शुभ चिन्ह अवश्य बनानी चाहिए, खासकर स्वास्तिक का चिन्ह दहलीज के दोनों छोर पर बनानी चाहिए। दोस्तों, इससे घर में बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं कि दहलीज न होने पर घर में प्रेत प्रवेश करते हैं, जिससे भवन में रहने वाले लोगों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए घर में दहलीज अवश्य ही होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मुख्य द्वार में किसी भी प्रकार की दरार व छेद नहीं होने चाहिए। भवन के मुख्य द्वार बंद होने पर घर के अंदर का दृश्य दिखाई नहीं देना चाहिए और मुख्य द्वार पर छेद अथवा दरार होने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि मुख्य द्वार टूटा हुआ अथवा दरारों वाला होता है तो घर में दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के ऊपर हमेशा तोरण लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से अशुभ शक्तियाँ दूर होती है, घर में कभी भी दुर्घटना नहीं होती और बुरी नज़र से रक्षा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वार के ठीक सामने कोई खंभा, दीवार या फिर कोई बड़ा पानी का टंकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग पर यह बाधा निर्माण करता है। दोस्तों, इन वस्तुओं के कारण वास्तु दोष निर्माण होता है और धन से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, यह चीज़ें मुख्य द्वार के सामने नहीं होनी चाहिए। इनके होने से जीवन में आने वाले अवसर भी कम होने लगते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार के सामने स्वच्छता होनी चाहिए। नित्य घर के मुख्य द्वार के सामने जल का छिड़काव करना चाहिए और सुंदर रंगोली भी बनानी चाहिए। घर का मुख्य द्वार स्वच्छ होने से माता लक्ष्मी प्रसन्नता से प्रवेश करती है और मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी आपको नहीं रखनी है। गंदगी रहने से नकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है और इसलिए नित्य सुबह उठने के बाद मुख्य द्वार के सामने शुद्ध जल का छिड़काव करें और सुंदर रंगोली अवश्य बनाएं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को खोलने अथवा बंद करते समय कर्ण कर्कश आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसे ध्वनि वेद कहा गया है। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। मुख्य द्वार से निकलने वाली कर्ण कर्कश ध्वनि के कारण घर में कलेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसलिए मुख्य द्वार से ऐसी आवाज़ आती है तो इसे ठीक करवा लेना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर आपके जीवन में कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। दोस्तों, मुख्य द्वार को कभी भी बाहर की ओर नहीं होना चाहिए। बाहर में खुलने वाला दरवाज़ा अशुभ संकेत देता है। घर में निवास करने वाली माता लक्ष्मी घर से चली जाती है और ऐसे घर में बार बार विपत्तियां आती रहती है और संकटों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, धन का खर्च का यही कारण होता है और आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा कर्ज से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं घर का मुख्य द्वार कौन सी लकड़ी से बनवाना चाहिए। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार चंदन, अशोक, नीम, अर्जुन, शीशम
आदि वृक्षों की लकड़ियों से बना प्रवेश द्वार धन संपत्ति में वृद्धि कराता है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार बहेड़ा, पीपल, बरगद, कटकट, कैथ आदि वृक्षों की लकड़ी से नहीं बनाना चाहिए। इन वृक्षों की लकड़ियों से बना प्रवेश द्वार अशुभ फल प्रदान करता है। साथ ही जले हुए लकड़ी से प्रवेश द्वार तो बिल्कुल ही नहीं बनवाना चाहिए, इससे घर का सर्वनाश हो जाता है। हो सके तो दोस्तों भवन के सभी प्रवेश द्वार एक ही लकड़ी से बनवाना चाहिए। इससे शुभ फल प्रदान होता है। जिस लकड़ी से द्वार बनवाया है उसी लकड़ी से चौखट बनवानी चाहिए। घर का प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में ही होना चाहिए, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार से जुड़ी महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारियाँ ज़रूर ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे।